नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम एक बड़े ही रोचक विषय पर बात करना चाह रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आजकल तमाम देशों में लड़ाइयाँ जारी हैं और भी तमाम तरह की मुसीबतें आ रही हैं। तो उनका शेयर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा? तो आज संजीव जी से हम उस बारे में 2-4 सवाल पूछेंगे और संजीव जी हमें बताएँगे कि जो है आने वाले टाइम में शेयर मार्केट क्या करेगा, किधर जाएगा, क्या होगा? तो संजीव जी, स्वागत है आपका। आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि आने वाले टाइम में शेयर मार्केट की क्या चाल रहने वाली है, मार्केट किधर जाएगा और आने वाले टाइम में मार्केट क्या-क्या कर सकता है? थैंक यू नमित जी। और देखिए, हम अपने दर्शकों को मतलब कुछ कोई डराना नहीं चाह रहे हैं, हम आपको सचेत करना चाह रहे हैं, आगाह करना चाह रहे हैं कि 2024 में लोगों ने जो क्राइसिस नहीं देखे जी, जी। या 2008 में जो क्राइसिस नहीं देखे, वो 2025 में देखेंगे। एक तरीके से बिल्कुल शुद्ध भाषा में कहते हैं कि लोगों की हवा टाइट हो जाएगी। इस तरह के मार्केट में मतलब बड़े-बड़े क्रैशेस आएँगे। इस तरह की मतलब मंदी आएगी कि लोगों का पैसा आँखों के सामने डूबता हुआ दिखेगा। और देखिए, इसकी कहीं न कहीं बहुत सारी वजह हैं जो हम वन बाय वन बात करेंगे जिसपे। देखिए, एक चीज़ आप देखिए ना, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पहले हमारे देश में ऑप्शन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। जी। हालाँकि अभी भी है, ठीक है? अभी पॉइंट पे बाद में आऊँगा, मैं एक मतलब एक मोटी-मोटी चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जब आपको किसी को फँसाया जाता है, किसी तरीके से कि कैसे लोगों को फँसाया जाता है। सारा खेल ऑपरेटर का होता है मार्केट में। एक तरफ वो लोग होते हैं जो 10-20 करोड़ रुपए लेके बैठे होते हैं, मतलब 10-20 करोड़ मतलब जो 100-200 लोग मिला के 10-20 करोड़ की रकम लगाते हैं या 1000 लोग लगा के। एक वो होते हैं जो 10-20 लोग मिलके एक 10,000 करोड़ का फंड हुँ, इकट्ठा हुँ। करते हैं, ऑपरेट करते हैं सारे उसको। ऑप्शन में अधिकतर जो लोग ऑप्शन करते हैं उनको जानकारी होगी कि ऑप्शन में हमारा ऑपरेटर से ही खेलते हैं सारा, जी। है ना? एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो आप ये अगर देखेंगे, तो अगर बाइंग कभी देखेंगे, जैसे बहुत से लोगों ने ओपन इंटरेस्ट देखा होगा, ओआई देखते हैं ना उसमें, हुँ, हुँ। हम लोग उसमें सब चीज़ देखते हैं, तो ऐसे हम उसमें ओआई देखेंगे, तो अगर आप बाइंग की ओआई देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ ऐसे होती होगी, जी। है ना? और उसमें लोग देखेंगे तो कई हज़ार लोग होते हैं उसमें, उस इतनी सी रकम में ही। हुँ। अगर यही आप सेलिंग में जाएँगे, आप सेलिंग में देखेंगे, तो वो रकम जैसे यहाँ 10 करोड़, 20 करोड़ थी, वहाँ वो 1000 करोड़, 2000 करोड़ या उससे भी कहीं ज़्यादा चुनिंदा लोगों की होगी। अब एक मोटी-सी बात सोचिए, जो लोग 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ या 2,000 करोड़ लगा रहे हैं, वो 100 करोड़, 10 करोड़ वालों से कभी मार खाएँगे? नहीं खाएँगे ना। ये ऑप्शन में तो यही कहते हैं, जो लोग हुँ, बाइंग करते हैं वो तो हमेशा नुकसान में ही रहने नुकसान में वाले रहते हैं हैं। और जो सेलिंग करते हैं वो हमेशा फ़ायदे में रहने तो वाले हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक समय जब ट्रेड चला था कि भारत में हर कोई ऑप्शन कर रहा था। जी। हर कोई ऑप्शन कर रहा था, तो कहीं न कहीं ऑप्शन में पैसा लोगों का घुस रहा था। हुँ। 90% लोग कहते हैं कि उनका पैसा डूबता है। मैं कहता हूँ 100% का डूबता है। किनका डूबता है 100%? उनका डूबता है डेली ट्रेड करते हैं। हर वो व्यक्ति 100% पैसा डुबोएगा अपना जो डेली ट्रेड करेगा, जो ऑप्शन में डेली ट्रेड करेगा, ठीक है? ऐसे ही मैं ये बात क्यों बताना चाह रहा हूँ आपको? अब अच्छा, लोग आपका कहने का मतलब ये है कि जो लोग शेयर मार्केट को जुआ बताते हैं, हुँ, वो कहीं न कहीं ऑप्शन बाइंग करे हुए होते हैं? नहीं बाइंग करे हुए होते हैं, डेली उनकी लालसा होती है हाँ, रोज़ मतलब कमाने उनका की। उनका देखिए जो जुआरी एक उनका जैसा जो आपने जुए का बताया नहीं उनका जो हाँ, एक्सपीरियंस रहा होता है वो ऑप्शन बाइंग में रहा होता है, बिल्कुल, मेरे कहने बिल्कुल। का मतलब ये हाँ, है। मतलब ये है कि अधिक देखिए 90% लोग बाइंग करते हैं, जी, बल्कि जी। मगर 95% लोग बाइंग करते हैं, 5% लोग सेलिंग करते हैं। क्योंकि सेलिंग क्यों करते हैं? देखिए सेलिंग के लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए, एक बड़ा अमाउंट चाहिए। आपने जुए की बात कही, जुए का नशा कैसा होता है? रोज़ करना है, जी। सुबह का इंतज़ाम नहीं हो रहा, रात का समय नहीं कट रहा, कल कब होगी? ऐसा होता है ना होता है? ऐसी ऑप्शन वाले के संग जो बायर होता है, हुँ। उसके साथ भी ऐसा होता है। जिस दिन उससे कम जाएगा पैसा, उसे लगेगा कि भाई आज कैसे करके भी मुझे हाँ, जब सुबह उसके नहीं करनी। कभी-कभी 1 के 10 हो जाते हैं हाँ, तो वो उसे जुआ ही मान तो लेता है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अब मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ ऑप्शन की बात आपको, अब चल रहा है ट्रेंड क्रिप्टो का। हर व्यक्ति इस समय क्रिप्टो में इन्वॉल्वमेंट है। किसी को भी देख लो हाथ में फ़ोन लेके क्रिप्टो में लगा पड़ा है। बिटकॉइन ले रहा है, इथेरियम ले रहा है, मतलब जो भी उसे कॉइन मिल रहा है वो ले रहा हुँ। है। नमित जी, उसको ये नहीं पता कि कॉइन चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है? कॉइन किसका है, कहाँ से आ अच्छा, रहा है, मैंने ये देखा, लोगों को बिटकॉइन का मतलब पता नहीं, बिटकॉइन कुछ है नहीं क्या पता। या क्रिप्टो करेंसी है क्या? बस उन्हें ये पता है कि इसमें तो कैसे आज 1 लाख लगाओगे तो कल 25 लाख हो जाएँगे। देखिए लोगों को कई कुछ लोग भी नहीं मैंने पता। कई लोगों के मुँह मैंने सुना हुँ, है कि आज तुम 1 लाख लगाओगे तो 1 साल बाद 25 लाख हो जाएँगे। आप 25 कम बता रहे हैं। लोग मुझसे ये तो कह रहे हैं कि भाई 1000 लाएँगे और हुँ। 200 करोड़ हो जाएँगे, 100 करोड़ हो जाएँगे। हाँ, ऐसा भी अरे था। यार भाई, अगर ऐसा हो जाता,
तो फिर जिसका है या जो बेच रहा है, जो जो सेलिंग कर रहा है कहीं न कहीं से, नमित भाई पैसा कहीं तो जा रहा है। भाई कोई तो देगा उसका पैसा। जी, जी। मैं कह रहा हूँ कि आप ये मानते हैं कि अगर हम खरीद रहे हैं, तो कोई बेच रहा तो है, कोई ना कोई तो बेच ही रहा है। जो बेच रहा है। जी। अब मुझे जैसे ऐसा कहते हैं कि बिटकॉइन की बात करते हैं, मतलब कि बिटकॉइन जो है एक तरीके कहते हैं कि अमेरिका द्वारा जनरेट किया हुआ हुँ। है ना? हालाँकि कोई इसकी खास जानकारी किसी को नहीं है, कहाँ से जनरेट हुआ है, किसने किया है, कौन इसका वो है, देखो कुछ ओरिजिन चीज़ें क्या है। संजीव जी ऐसा होता हुँ, है, कुछ चीज़ें इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी, बाद में वो पब्लिक कर दी। अब जैसे इंटरनेट आप चलाते हैं तो हुँ, उसमें एक tor ब्राउज़र नाम का एक ब्राउज़र हुँ, होता है, तो उन्होंने अपनी डिफेंस के लिए बनाया था। हुँ। वो आज पब्लिक के लिए अवेलेबल है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, तो मतलब हमें नहीं पता कि ये किसने बनाया, हुँ, लेकिन क्या है कहीं न कहीं से एक ट्रेंड चला, हवा चली, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, ठीक है? हर व्यक्ति इस समय क्रिप्टो में लगा पड़ा है, जितने लोग पहले ऑप्शन करते थे, वो सारे जी। लगभग सकता हूँ क्रिप्टो में मूव हो गए। अब जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई पता नहीं है हमें, जिसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, देखिए कोई यूट्यूबर या कोई भी ट्रेडर्स बड़े से बड़ा इन्वेस्टर आपको स्ट्रैटेजी बताए, मैं मानता हूँ क्रिप्टो की कोई स्ट्रैटेजी नहीं जी। है ना? किस पे डिपेंडेंसी नहीं है ना। अब जैसे भारत में बैंक निफ्टी करते हैं, आप सेंसेक्स लगाते हैं, आप निफ्टी में करते हैं, आपको पता है कि निफ्टी करेंगे टॉप 50 कंपनी पकड़नी है, हुँ, बैंक निफ्टी करेंगे टॉप 10 बैंकिंग सेक्टर पकड़ना है आपको, सेंसेक्स करेंगे ओवरऑल मार्केट देखना है आपको, जी। मिड कैप निफ्टी देखेंगे तो मिडिल क्लास की कंपनी देखनी है आपको, आप फिर निफ्टी कर रहे हैं आपको फाइनेंस देखना है, लेकिन क्रिप्टो कर रहे हैं तो आपको क्या देखना है? पता है आपको कुछ? नहीं पता ना। कुछ नहीं। भाई इवन मैं समझता हूँ जो सलाह दे रहे हैं लोगों को ना, उनको भी नहीं पता कि अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है, लिथियम में इन्वेस्ट करना है या कोई से जो कॉइन है, उन सब में किसी में इन्वेस्ट करना है कि क्यों करना है? क्या वजह है? क्या बढ़ेगा तब ये बढ़ेगा? कोई बता दे मुझे ऐसा कि अगर बिटकॉइन बढ़ेगा तो किसकी वजह से बढ़ रहा है? घट रहा है तो किसकी वजह से बढ़ रहा है? नहीं पता ना। भाई आप आँखें मीच के उसमें पैसा लगा रहे हैं, ठीक है? आपको पता ही नहीं इसका ऑपरेटर कौन है, पता ही नहीं आपके साथ कौन खेल रहा है। तो ये ना कहीं न कहीं आपको एक तरीके से ट्रैप है आपके साथ, ये आपको फँसाया जा रहा है, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं बताऊँ आपको, हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों का पैसा नहीं बन रहा, लोग कमा रहे हैं पैसा। देखिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ में आप पैसा कमा रहे हैं वो सही है, ठीक है? हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि 2024 से 25 का मार्केट कैसा रहने वाला है। 25 का मार्केट मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेगा उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म में करते हैं। दूसरी जगह वैश्विक मंदी की शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे होंगे नमित जी कि वैश्विक मंदी की शुरुआत हो चुकी है, हर देश में कुछ ना कुछ छुट-पुट घटनाएँ चल रही हैं। घटना से इवन मेरा मतलब है कि कहीं न कहीं लड़ाई, युद्ध के सिस्टम, वॉर, हाँ, कैसे-कैसे ट्रेड वॉर चल रही है कोई आपस भी में। कंट्री स्टेबल तो है नहीं, हर हुँ, कहीं न कहीं किसी की सीमा का विवाद है, किसी के ट्रेड का विवाद है या किसी का पॉलिटिकल टेंशन है, तो मतलब हर कोई कंपनी अब जैसे मान हर कोई लीजिए कंट्री इस टाइम अनस्टेबल हुई पड़ी है। भारत का चल रहा है, रूस जी। का चल रहा है, इज़राइल का चल रहा है, गाज़ा में इज़राइल-गाज़ा हाँ, चल रहा कोई है ना? देश मुझे वो लगता चल रहा नहीं। है। अब बड़े-बड़े देश ले सबसे बड़े 2 देश ले लो, अमेरिका और चीन, दोनों में आर्थिक तनाव चल रहा है। भले ही उनमें युद्ध नहीं चल रहा क्योंकि दोनों ही चालाक देश हैं, वो कभी सामने से नहीं लड़ते हैं, वो दूसरों को लड़वाते हैं हमेशा। तो उनमें कहीं न कहीं आर्थिक चल रहा है। हुँ। भाई कहीं न इकोनॉमिकली एक दूसरे को वो हाँ, ट्रेड वार डिप्रेस है करने में लगे पड़े अगर हैं। उनमें हाँ, वैसा वार नहीं तो ट्रेड वार ट्रेड है। वार है और वो ज़्यादा नुकसान है। उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान है लोगों को, उसकी वजह से ज़्यादा तनाव हो रहा है। आप देखें उसकी वजह से डेली वो टैरिफ का जो अभी पीछे जो 1 महीने में से ये ट्रेड चला था और हुँ। बड़ा लोगों ने सुबह उठ के ही रोज़ ट्रम्प का ये वाला बयान और ट्रम्प का वो वाला बयान जैसे होता है ना कि सुबह ही उठ के कोई नया दे देना, जी, जी। वो उस टाइप से आ रहा था। तो ये सब चीज़ उस तरफ इशारा कर रही हैं। ब्याज दरों में वृद्धि, जो फेडरल रिज़र्व रेट है उसमें ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है, ठीक है? एफआई की भारी बिकवाली। आप देखेंगे भारत में मैं समझता हूँ शायद इतने समय तक लगातार एफआई ने बिकवाली नहीं की। कल का ही अगर कल देखें आप मार्केट हुँ, तो कल ही जो है मार्केट एफआईआई ने 10,000 करोड़ की सेलिंग करी है। बताइए 10,000 करोड़ की सेलिंग का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? क्या मतलब है इसका? और हमारे जो डीआईए है उन्होंने 6,000 करोड़ की बाइंग करी है। तो बाइंग की है। ओवरऑल फिर भी हम सेलिंग में ही रहे। नहीं, आप ये समझिए देखिए ये तो जो हमारे छोटे-छोटे इन्वेस्टर, ट्रेडर्स, रिटेलर्स कुछ भी कह लो आप, उनका सपोर्ट है, ये संभाले जो हुए हैं मार्केट को। सँभाले हुए हैं मार्केट को। लेकिन कब तक? असल बात ये है कि कब तक सँभाल सकते हैं वो। आप ये समझिए कि जब रिटेलर पे पैसा ही नहीं रहेगा, एक एक मैं मोटा छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ निमित जी। आपने 1 लाख रुपए के कोई शेयर बाय करे लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म से इवन मतलब 1 साल के अंदर सॉरी, 1 साल के बाद का हम लॉन्ग टर्म मानते हैं, शॉर्ट हुँ। टर्म के लिए आपने शेयर बाय करे, आपने उसका टारगेट लगाया कि मुझे 6 महीने के अंदर इस टारगेट पे बेच देना है। स्थिति लगभग 1 साल से ऐसी हुई शेयरों की शेयर के मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो नहीं रही है। हुँ। लगभग सभी आधे रेट से कम पे हैं और उसके बाद बढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, 10% 15% बढ़े हैं। जो अपने लाइफ टाइम हाई पे थे वो शेयर आज अपनी लाइफ 2000 टाइम लो पे हैं।
लाइफ टाइम लो पे आ रहे हैं। लो पे आ गए वो। मतलब अगर आप देखेंगे तो 5 साल के लो पे हैं वो, काफ़ी शेयर ऐसे हैं। तो ये देखिए क्या है, ये एक डरावना पहलू है नहीं है इस चीज़ का? आप ही देखिए नमित जी, अभी सेंसेक्स कितना दोबारा वहीं रिकवर हो गया, हम्म। निफ्टी भी रिकवर हुआ, बैंक निफ्टी भी रिकवर पर हुआ, एक बात सब। समझ में नहीं आती, जो मार्केट है हमारा, वो तो इंडेक्स तो हमारे ऊपर चल रहे हैं, यही यही मैं आपको पर बताना चाह रहा जो हूँ। कंपनियां उनके शेयर आज भी वहीं के वहीं पड़े हुए मैं हैं। यही बताना चाह रहा हूँ, यही मंदी की तरफ इशारा है। तो कहीं ऐसा इसमें ऑपरेटर वाला गेम तो नहीं? ये कहीं न कहीं मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये हम्म। लोगों के साथ पेशेंस से खेला जा रहा है। आपको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि मार्केट आज नहीं कल बढ़ेगा, ठीक है? आप पेशेंस रखिए, आप पैसा लगाए जाइए। असली जो गेम चेंजर है वो अपना कमा के निकल लेते हैं, ठीक है? वो अपना कमा लेते हैं। जी। और जो बेचारे हमारे इनोसेंस पब्लिक है हमारी, जो नहीं जानती इन चीज़ों के बारे में, वो क्योंकि हमारे यहाँ भारत में क्या है ना, हम लोग हर चीज़ को एक कहते हैं ना कि मतलब भावनाओं के, हाँ, भावनात्मक रूप से जुड़ भावनात्मक जाते रूप से जोड़ते हैं। हम लोग बिज़नेस माइंड से नहीं जुड़ते हैं किसी चीज़ से। हम भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है? अब आप देखिए, सारी चीज़ें देख लीजिए कहीं न कहीं। जैसे अमेरिका चीन की आर्थिक तनाव बताया मैंने, ब्याज दरों में वृद्धि बताई, एफआई की भारी बिकवाली, अनएम्प्लॉयमेंट दर और जीडीपी ग्रोथ में गिरावट। ऐसा नहीं है कि भारत का मार्केट अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन कहीं न कहीं जब पॉपुलेशन बढ़ती है, कहीं न कहीं ये सारे जो वॉर के सिस्टम चलते हैं, हैं। तो इसकी वजह से कहीं न कहीं छँटनी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जी। ठीक है? जीडीपी ग्रोथ गिरेगी जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो। कंपनियां घाटे में जाएंगी तो हाँ, ऑब्वियसली तो अपने ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय को हैं। निकालेंगी। ये मुझे लगता है कि इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अब पेशेंस रखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म वालों को। शॉर्ट टर्म को अच्छा, अपना तो पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो कारण हो गए, चार पांच हुँ, मोटे मोटे कारण हो गए। 2025 में आने वाले टाइम में जो है, 2025 लगभग आधा तो निकल ही चुका है, हुँ। तो और क्या क्या बड़ी घटनाएं हो सकती हैं? देखिए, मैं बताऊँ इसमें ना, एक तो रिसेशन का डीप इम्पैक्ट 2025 में आपको देखने को जी। मिलेगा। मतलब मंदी आपको देखने को गारंटीड मिलेगी। मतलब मंदी की शुरुआत हो गई। शुरुआत हो गई है, और ये शुरुआत ना 2024 के लास्ट से हो गई थी। हाँ, देखा जाए लोगों तो ने जो है महसूस नहीं किया, लेकिन ये हो गई थी। आम आदमी तक बहुत हुँ, सारी सूचनाएं देर से पहुंचती हैं, पर कुछ ऐसे जो इंडिकेटर भी होते हैं, अगर तुम उन्हें देखो, फॉलो करो, हुँ, तो वो आपको पहले ही चेतावनी दे देते हैं। जैसा गोल्ड का रेट है, हुँ। गोल्ड का रेट कुछ ही दिनों में लगभग दोगुना हो चुका है। अब जैसे मैंने इसके गोल्ड के बारे में हमने एक वीडियो बनाई थी नमीत जी, गोल्ड इस टाइम और हाईएस्ट पे हमने है। बताया भी था कि गोल्ड में इन्वेस्ट करवाने की क्या वजह है। देखिए इन्वेस्ट, अच्छा जब गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं तो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि शेयर में ना करिए आप, ऑप्शन में मत लगाइए, आप गोल्ड में लगाइए। ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट में मंदी है और तो अनसर्टेनिटी है कि मार्केट कभी भी कितना ही मैं क्रैश हो यही तो सकता बताना है। चाह रहा हूँ, और लोग देखो, सबको पता, दुनिया को पता है कि गोल्ड का रेट कभी कम नहीं होता। एक जमाने से गोल्ड चलता है, बढ़ता ही हाँ चला भाई, गया है। ये है ना, जो शेयर है हमारा, ये तो फिजिकल है नहीं। फिजिकल है नहीं, गोल्ड गोल्ड फिजिकल होता फिजिकल है, है। गोल्ड तो कम नहीं होता। आदमी अच्छा, को संतुष्टि रहती है, बोले जी मेरे जी। पास गोल्ड तो है ही। और गोल्ड की हमने एक बात बताई थी, एक वीडियो आपने हमारी देखी होगी, लास्ट वीडियो। उसमें हमने गोल्ड की बताई थी कि भारत में जो है पब्लिक पे गोल्ड ज्यादा है, गवर्नमेंट पे गोल्ड कम है। अमेरिका में इसका उल्टा है, अमेरिका में गवर्नमेंट पे गोल्ड ज्यादा है और पब्लिक पे गोल्ड कम है। नहीं, तो ये हमारे जो यहाँ ट्रम्प सरकार आई है। हमारे यहाँ एक कारण हम्म, ये भी ना कि गोल्ड जो है हम अलग तरीके से देखते हैं। हम्म, हम, अमेरिका में ऐसा कुछ है नहीं, मैं वही अमेरिका में वही बाहर लोग ज्वेलरी का मैं इतना वो यही कहना चाह रहा हूँ पहनते नहीं। अमित जी, कहीं ना कहीं जब से ट्रम्प सरकार आई है, ट्रम्प सरकार का गोल्ड पे पूरा ध्यान है कि किस तरह की अपने गोल्ड को जो जो हमारा डंप हो रहा है उसको वो कहीं ना कहीं भुनाया जाए। वो गोल्ड रिजर्व अपना बढ़ा रहे हैं हाँ, बढ़ा लगातार। रहे हैं वो। क्यों बढ़ा रहे हैं? वो इसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं। कहीं न कहीं वो चाह रहे हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, कहीं न कहीं उनका फ़ायदा हो। अच्छा, अभी एक राबर्ट कियोसाकी जो है, उनका हुँ। भी एक ट्वीट आया था अभी, शायद 18 तारीख को आया, 18 मई को, जी, 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 बिल्कुल। कि आप जो है गोल्ड में, बिटकॉइन में और एक चीज और बताई उन्होंने, वो बोले इससे बचें, नहीं, इसमें इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करें। हाँ। नहीं, वो अब देखिए, वो उन्होंने कह दिया कि हाँ। क्या होता है, मैं बताऊँ आपको, देखिए, एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जिनका इन्होंने नाम लिया, अच्छी बात है, अच्छे जानकार हैं वो, ये काफ़ी उनकी ऊपर किताब बड़ी है ना? फेमस है, रिच डैड किता पुअर रिच डैड। डैड पुअर डैड सबने ही लगभग ऑलमोस्ट हाँ, अधिकतर जो लोगों ने फाइनेंस के बारे में जानता जो है उसने वो जानते किताब हैं, जरूर और पढ़ी मैं होगी। कहूँ फाइनेंस से नहीं, जो जिनको पढ़ने का शौक है, तो हाँ। शायद उन्होंने पढ़ी ना हो तो नाम तो सबने सुना होगा। हाँ, रिच डैड मतलब पुअर बड़ी डैड का रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध किताब है। प्रसिद्ध किताब है, सबने पढ़ी होगी। देखिए, एक चीज़ बताऊँ, एक छोटी-सी मैं आपको कहानी बताना चाहूँगा इसके लिए, जो इन्होंने बताया कि उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि लोग इसमें इन्वेस्ट करें, गोल्ड में, हाँ, और उनका कहने का ट्वीट का मतलब ये है हाँ, कि आने वाले टाइम में मंदी आ सकती है, तो आप अपने गोल्ड में हाँ, और बिटकॉइन में वो बढ़ाएंगे इन्वेस्ट तो करें, ठीक है? आपका पैसा बचा रहेगा। अब मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोग वीडियो देखते हैं किसी न किसी की, हम जब पेनी स्टॉक चुनते हैं तो अधिकतर क्या होता है, लोग किसी की वीडियो देख के चुनते हैं। जी। सुनते हैं कि पेनी स्टॉक, इन 5 पेनी स्टॉक में
इन्वेस्ट करें, ये आने वाले 5 हाँ, साल में बताए बताए हुए होते हैं बताए ज़्यादा। हुए होते हैं। क्यों ऐसा होता है वो? कहीं न कहीं पेड प्रमोशन होता है, कहीं न कहीं उनका अपना इसमें फ़ायदा होता है। हुँ। तो मैं उनको ब्लेम तो नहीं कर रहा रॉबर्ट कियोसाकी को कि उन्होंने शायद इसलिए किया हो, लेकिन किसी पे भी आँखें मीच के विश्वास नहीं कर सकते। हाँ, चाहे ये कोई नहीं। कितना भी जानकार हो, कोई कितना भी मतलब ब्रिलियंट हो कि आपको लगता है कि हाँ, इसकी बात पत्ते लगेगी, उस पे भी आप आँखें मीच के विश्वास नहीं कर सकते। देखिए, हर किसी को अपना बेनिफिट देखना होता है। अगर बिटकॉइन वो के बारे व्यक्ति में देखा जाए तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हुँ, आदमी कहीं न कहीं जो इसका पेड प्रमोशन कर रहे हैं। अभी बिल्कुल। कुछ न्यूज़ें कर रही हैं, बोले ब्लैक रॉक ने इतना जो है अपना इसका ब्लैक रॉक का वो बढ़ाया, बिटकॉइन खरीदा है, उसने इतना खरीदा, उसने इतना खरीदा। तो कहीं न कहीं ये पब्लिक में ऐसी हुई वो कई स्कार्सिटी इसकी फैलाई जा रही है हाइप कि करा है, बिल्कुल सही ताकि बात। लोग बाग हुँ, इसे हुँ। बिटकॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। मैं बता रहा हूँ ना अमित जी, मैं लगभग अपने आस-पास जो पहले लोग देखता था, वो लोग ऑप्शन वाले देखता था मैं, ठीक है? हुँ। आज की तारीख में मैं लोगों के मुँह से ऑप्शन सुनता नहीं। अब जिसको देखूँ मैं, भाई किसी ₹5000 हैं, क्रिप्टो कर रहा है। ₹10,000 हैं, क्रिप्टो कर रहा है। ₹1,00,000 क्रिप्टो कर रहा है। ₹2,000 हैं, वो भी क्रिप्टो कर रहा है। ₹500 हैं, वो भी वही क्रिप्टो तो कर पा रहा है भाई। लेवरेज भी 4-400 गुना मिल रही है ना तो उन्हें। अब वजह क्या है देखिए, ऑप्शन करने के लिए कम से कम आपको 4-5,000 चाहिए कम से कम। हाँ। अगर आप सिंगल लॉट से खेलते हैं, बाइंग में मैं बायर की बात कर रहा हूँ, नॉट सेलर की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है? तो अगर आप बाइंग करते हैं, तो आपको कम से कम 1 लॉट ले लेंगे, छोटा-सा आपने लॉट भी लिया, आउट द मनी का, इन द मनी, एट द मनी तो भूल जाओ, आउट द मनी का आपने एक्सपायरी वाले के दिन अब तो लॉट लॉट साइज़ लिया। भी बढ़ गया वैसे भी। इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, तो आपको 4-5,000 चाहिए और आपको अच्छा खासा लॉट लेना है तो 10-20,000 आपको चाहिए। वो इसीलिए बढ़ाया गया है। तो अब क्या है, लोगों को लगता है यार इसमें पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा चाहिए भी ज़्यादा। क्रिप्टो में लोगों को क्या लग रहा है, एक लोगों ने वीडियो देख-देख के ऐसे सपने अपने जगा लिए हैं कि आप 500 लगाएँगे, आपको 1 करोड़ हो जाएँगे। भाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ₹500 लगा के 1 करोड़ हो जाए। क्यों नमित जी, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा संभव नहीं, है? मुझे तो लगता नहीं, मैंने आज तक ना उसमें ट्रेडिंग करी भाई है तो आप भी बहुत समय से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, आपने भी आपको अच्छी खासी जानकारी होगी आपको। अगर 500 लगा के ही 1 करोड़ बन जाते, ना तो 5 क्रिप्टो में ऐसा संभव है, ना ही जो है ऑप्शन में संभव है, ना ऑप्शन में संभव है, किसी में भी ना संभव नहीं है। इक्विटी में संभव है। देखिए इक्विटी में एक चीज़ तो हो सकती है। इक्विटी में क्या होता है, 1 करोड़ तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन आपने 500 लगाया आज ₹1 वाले शेयर में किसी में। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा। कोई भी आपने XYZ शेयर चुन लिया। आज ₹1 वाला शेयर वो 5 साल में, 10 साल में ₹1000 ₹2000 जा सकता है। ये चांसेस हैं, ठीक है? क्योंकि उसकी कहीं न कहीं फिज़िकल मार्केट होगी। हुँ। भई अगर वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो उसका आईपीओ आया होगा, कहीं तो न कहीं लेकिन लिस्टेड हुआ होगा। ये भी ऐसा है, ₹1 वाला शेयर 1000-2000 जाना बड़ा नहीं, मतलब नहीं, इम्पॉसिबल। ये तो देखिए एक ना वाली बिल्कुल ना के बराबर होता है। लेकिन हाँ, एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मतलब जैसे किसी चीज़ की शुरुआत हो जाती है कई बार। अब हालाँकि ऐसा मतलब हुआ ऐसा होगा, ऐसा हाँ, भी हुआ हुआ है है। पर बहुत कम तो अब क्या चांसेज़ हैं। उसमें क्या होता है ना, मान लीजिए मान लीजिए जैसे कोई शेयर में किसी वजह से भी गिरावट आ गई अचानक से। हाँ, जैसे येस बैंक को ही ले लीजिए आप। मैं येस बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन येस बैंक ले लीजिए। कहाँ शेयर था वो? हाँ। ₹4-5 था, ठीक है? आज वो ₹15-16 पड़ा है। लगभग 3 साल से पड़ा है। सुज़लोन था एक, सुज़लॉन मतलब सबको आपको बताइए बता तो दूँ, कुछ शेयर। सुज़लॉन मैंने ₹5 पे खरीदा था। मैं अपना बताऊँ, सुज़लॉन मैंने ₹5 पे खरीद के और कितने ₹60 ₹55 ऐसे ही बेचा है मैंने। नहीं आया भी तो ऊपर से ऐसे ही था नीचे को। हाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि दोबारा तो देखिए ये ना, यही चीज़ बता रहा हूँ, यही शेयर आपकी वेल्थ बना देते हैं कई बार। हुँ, लॉन्ग टर्म में क्यों कहते हैं? हम लोग हमेशा आपने देखा होगा, मैं हमेशा ही प्रेफ़र करता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म में आप जब इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। जो हम मंदी की बात कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए है। हुँ। लॉन्ग टर्म वालों के लिए कभी मंदी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्हें पता है साल, 2 साल, 5 साल के लिए डाल दिया भाई, अपने को मतलब ही नहीं है। आप ये देखिए ना, एसआईपी इस साल जो ये फर्स्ट क्वार्टर निपटा है इस साल का, आप ये देखा होगा बहुत से लोगों ने एसआईपी बंद कर दी। हुँ। भाई एसआईपी तो लॉन्ग टर्म है, क्यों बंद कर दी? वो जो रिज़ल्ट उनके मुताबिक नहीं मिल रहे ना। नहीं मिल रहा है और लोगों में पैनिक है। लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। हुँ। ठीक है? क्या है, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है ना, उनको सपने शुरू में ऐसे दिखाए जाते हैं कि भाई एसआईपी कर दे 500 की और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, हमने भी एसआईपी की वीडियो बनाई थी, लेकिन हमने 15 साल, 20 साल का टाइम फ्रेम दिया था। कम से हुँ। कम आप 15 साल के लिए, हाँ, आप एसआईपी का 20 तो साल के लिए मतलब एसआईपी ही है करें। लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट दूसरी करोगे। चीज़ देखिए, जो हमने सेशन बताया वो तो आएगा ही आएगा। भारत की ग्रोथ प्रोजेक्शन भी घट सकती है। ऐसा मुझे लग रहा है, जब जब बॉर्डर क्षेत्र में तनाव होता है, कहीं न कहीं इस टाइप के इंसिडेंट्स होते हैं या चुनाव के दौर चल रहे हैं इस समय, अब फिर चुनाव होगा।
तो इनसे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट क्योंकि खर्च में कटौती करती है, इलेक्शन के बाद हमेशा ये पॉलिसी आती है कि खर्च में कटौती करी जाए, रिकवरी तो किया अब जाए इसको। जैसे हमारे देश के हालात लग रहे हैं, हमारा जो है पाकिस्तान का और हमारा अभी वॉर जैसी कंडीशन आई चुकी थी। वार हुँ, हुआ तो नहीं है पर कंडीशन तो पूरी थी। हुँ। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि हमारा जो कुछ मानव संसाधन और कुछ कंपनियाँ जो है उस तरफ जा सकती हैं, जो जैसे हथियार बनाना है या बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, रक्षा उपकरण बनाने हैं। जैसे अभी कंपनी की बात कर रहे हैं आप, तो मैं बताऊँ जो भारत की कंपनी है अधिकतर कंपनी क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट जो है नतीजों में काफ़ी गिरावट रही है ना? हुँ, क्वार्टर 2 अभी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन क्वार्टर 1 में काफ़ी गिरावट रही है और 2 में भी गिरावट रहेगी। लेकिन डिफेंस सेक्टर हुँ, एक ऐसा सेक्टर है, 10 तारीख जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था, मतलब हुँ। युद्ध नहीं, मतलब मिशन था अपना, तो युद्ध अपने लिए नहीं था वो, छोटा-सा मिशन था अपने लिए, क्योंकि युद्ध जिस दिन भारत करेगा तो शायद तबाह कर हाँ, देगा, ठीक है? हम एक मिशन पे थे क्योंकि हमें अपने जो हमारे लोग मारे गए थे, हमें उनका बदला लेना था, ठीक है? हमारा किसी देश से सीधा नाता लड़ाई नहीं नहीं थी, पाकिस्तान जैसे देश हमारी का तो सिर्फ़ वो युद्ध ही लगेगा। हाँ, उनके लिए वो युद्ध था, हमारे लिए युद्ध नहीं था, क्योंकि युद्ध जिस दिन हम करेंगे, तो बराबर वाले से करेंगे, पाकिस्तान से हमारी कोई बराबरी नहीं है। हमें सिर्फ़ आम लोगों में से छाँट के उन चुनिंदा आतंकवादियों को मारना था। अगर सबको मानना होता तो भारतीय सेना 1 मिनट पे आई थी। लेकिन हमें क्या था कि आम नागरिक का नुकसान ना हो, ठीक है? क्योंकि वो भी हमारे देश से ही गए हैं। आतंकवादी हमारे देश के नहीं है, उन्हें हमें चुन-चुन के मारना था। तो ये भी बहुत सही रही है। तो 10 तारीख से आपने देखा जिस दिन ये सब प्रोग्राम शुरू हुए थे, हुँ। डिफेंस के शेयर सारा मार्केट गिर रहा था, लेकिन डिफेंस के बढ़ रहे थे। देखा था ना आपने? हाँ, तो मतलब यही कहने का मतलब है मेरा कि जो हमारा अगर ध्यान मान लो पहले टेक्नोलॉजी पे था, हुँ, अब जो हमारा ध्यान डिफेंस पे ज़्यादा फोकस होगा। बिल्कुल, और डिफेंस पे होना भी चाहिए। आपने एक बार देखा होगा नमित जी, जब मैं एसआईपी के बारे में हम लोग बताया था, हुँ, तो मैंने उसमें कुछ सेक्टर बताए थे। हाँ, उसमें तो एक सेक्टर मैंने डिफेंस का डिफेंस बताया के था, बारे ऐसा में कहा था बताओ। कि डिफेंस में आप हमेशा इन्वेस्ट करें। किसी भी देश का डिफेंस सिस्टम कभी भी कमज़ोर नहीं चाहेगा कोई भी देश। नहीं, अब तो आने वाला टाइम मुझे लगता है कि डिफेंस का इतनी ही इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो डिफेंस बहुत ज़्यादा मजबूत होना बहुत चाहिए। ज़्यादा देखिए, हर सरकार अपना बजट साल दर साल 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना करने में हुँ, लगी हुई है। 10% मतलब जी, जी। गुना नहीं, मतलब परसेंटेज बढ़ाने में लगी हुई है। हुँ, कैसे भी इसको बढ़ाया जाए। चाइना तो आप देख ही रहे हैं कितना किस कदर बढ़ाती है। तो अमेरिका भी उसका बजट आप देखते हैं कितना ज़्यादा डिफेंस में रहता है। हर देश डिफेंस में पैसा लगा रहा है। जब हर देश डिफेंस में पैसा लगा रहा है तो डिफेंस के शेयर तो बढ़ने ही हैं ऑलरेडी। और भारत का भी पूरा ज़ोर है कि जो भी देश में स्वदेशी हथियार हैं, उन पे हुँ, फ़ोकस किया जाए। जितने भी हमारे स्वदेशी हथियार हैं और उनका आपने रिज़ल्ट भी देखा होगा इस बार, जो ये कायराना हरकत पाकिस्तान ने की, उसका जवाब हमारे डिफेंस के उन सेक्टरों से दिया गया जो स्वदेशी हैं। अच्छा चलो संजीव हुँ, जी ये तो हमारी डिफेंस की बात हुई। अब जो है एक सवाल ये है मेरा, हुँ, जैसे बाहर के देशों में मंदी चल रही है, हुँ, बहुत सारे देशों की ग्रोथ इस टाइम स्लो हो चुकी है। हुँ, जैसे अमेरिका की ग्रोथ हुँ, देखा जाए तो पहले के मुकाबले स्लो है। हुँ, ऐसे ही चीन की भी खबरें आती रहती हैं, बोले वहाँ हुँ, का ग्रोथ रेट बहुत स्लो हो गया हुँ। है। यूरोप की है, तो उनका असर हमारे यहाँ भी देखने को मिलेगा। देखिए, अब असर क्या बताऊँ आपको, अमेरिका के चुनाव का परिणाम का असर भी भारत में पड़ा नहीं पड़ा? हाँ, भाई वो खैर चुनाव ग्लोबल। हुआ, उसके बाद कितना असर पड़ा और जी। ट्रम्प ने रोज़ नया से नया शुगुफा छोड़ा। तो कहीं न कहीं हर देश के चुनाव से, हर देश की इकोनॉमिक से, हर देश के बिज़नेस ग्रोथ से या हर देश के मार्केट से, पूरे ग्लोबली मार्केट पे असर पड़ता है। अगर हम्म, देखिए चाइना का मार्केट डूबता है, तो भारत पे भी असर पड़ता है। अमेरिका का मार्केट डूबता है, भारत पे भी असर पड़ता है क्योंकि हर देश के एक-दूसरे में इन्वेस्टर हैं। भाई भारत के लोग चाइना में बिज़नेस करते हैं, अमेरिका में बिज़नेस करते हैं, अमेरिका के लोग भारत से बिज़नेस करते हैं, चाइना से बिज़नेस करते हैं, पाकिस्तान से भी बिज़नेस करते हैं, रूस से बिज़नेस करते हैं। तो सब दूसरे में इंटरकनेक्ट हैं। अगर किसी भी देश को कोई दिक्कत आती है, तो दूसरे देश को थोड़ा फ़र्क पड़ता ही है। ये अलग बात है कि किसी को किसी से कम पड़ता है। जैसे मान लीजिए भारत की डिपेंडेंसी अमेरिका पे ज़्यादा है। भई हमारे लिए वो उपभोक्ता देश है, हम वहाँ उसको सप्लाई कर रहे हैं, हम्म, तो हम पे फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा ना जब वहाँ मंदी आएगी। अगर ऐसे समझ लीजिए चाइना भारत को ज़्यादा सप्लाई कर रहा था, अब से पहले, अब तो नहीं गया इतना। अगर भारत में मंदी आती है, भारत की हम उपभोग कम करते हैं, तो कहीं न कहीं उसके बिज़नेस में फ़र्क पड़ेगा, जी। तो हमारी मंदी से असर उसको भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे असर करती हैं और दूसरी चीज़ आपने एक चीज़ देखी, क्रूड ऑयल और डॉलर की कीमत में काफ़ी उतार-चढ़ाव आपको बार-बार देखने मिल रहा है। इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ना है और यूरोप और चीन के जो नहीं, मार्केट है उनमें। क्रूड ऑयल का तो देखा जाए तो संजीव जी अभी जो ट्रम्प ने वहाँ पे विजिट हुँ, करा है सऊदी सऊदी में, में। हुँ, तो उन्होंने जो है सऊदी से कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड बेचो, तो क्या लगता है आपको उसकी कीमत कम हो सकती है? मुझे नहीं लगता ऐसा कम हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कि क्रूड से सारा बिज़नेस चलता है, हुँ, सारा मार्केट चलता है। तो कीमत कम तो नहीं होनी, स्टेबल हो सकती है थोड़े समय के लिए, हुँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा इसमें।
कहीं न कहीं फ्लक्चुएशंस में होगी। हाँ, उन्होंने वर्ल्ड बैंक की भी इसको लेकर रिपोर्ट है। रूस को टक्कर देने के हाँ, लिए वहाँ का क्रूड सस्ता करने को कहा है। नहीं वो बात ठीक है आपकी कराए, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, मतलब अभी क्योंकि शायद हुआ नहीं, कहा है एक उन्होंने, चीज़ नमित जी सुझाव मैं दिया बताऊँ, है। अमेरिका की नज़र हर तरफ से भारत पे रहती है। हुँ, वो रूस के पीछे क्यों पड़ा है? सिर्फ़ भारत की वजह से, हम तेल खरीदते क्योंकि हैं। हम तेल खरीदते हैं। अब भारत देखिए, भारत वो वाला भारत नहीं रहा पहले की तरह कि हम किसी के दबाव में आके कहीं से महँगी चीज़ खरीदेंगे। जहाँ हमें फ़ायदा होगा, जहाँ हमें सस्ती मिलेगी, आपने देखा होगा जब रूस से भारत ने तेल की बात की, हुँ, तो पाकिस्तान ने धमकी भी वो सॉरी किस देश अमेरिका का ने नाम ले गया अमेरिका ने धमकी दी थी। उसकी तो खुद डिपेंडेंसी भारत पे है। तो अमेरिका ने धमकी भी दी थी कि आप वहाँ से क्रूड ना खरीदें और अगर खरीदेंगे तो हम आप पे पाबंदी लगाएँगे या जो भी हुँ, कुछ लगाएँगे। भारत ने इग्नोर कर दिया, भारत ने खरीदा। तो कहीं न कहीं ये सब चालें भी इसलिए होती हैं और वो चाहते हैं कि हर तरह से भारत जो है वो डिपेंडेंसी अमेरिका पे रहे। जी। और अमेरिका की कोशिश तो ये होती है कि सारे देश मुझ पे डिपेंडेंसी रहें। डिफेंस की सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी मुझ पर है, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा। अब हर देश दुनिया में सक्षम है, हर देश अपने आप को तैयार कर रहा है। और आपने देखा इन चीज़ों के लिए वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई है, वो भी काफ़ी इस तरफ इशारा कर रही हुँ, है। दूसरी चीज़ देखिए ये है, जब भी मार्केट में ये सारी चीज़ें होंगी, तो मार्केट कहीं न कहीं डाउन होगा। मंदी की तरफ दबाव होगा। उसकी वजह क्या है? आपने देखा होगा एसआईपी जो होते हैं म्यूचुअल फंड जो चलाते हैं, कितनी सारी कंपनियों का गठजोड़ होता है। इस पे ही इतना दबाव है कि एसआईपी आपने देखा होगा कि इस क्वार्टर में आके हुँ। बहुत सारी लाखों की तादाद में एसआईपी बंद हुई है। नहीं तो ऐसे और क्या-क्या संकेत हैं, जैसे एसआईपी का आपने बताया, कुछ और भी संकेत हैं मार्केट गिरने के? देखिए मार्केट गिरने के सबसे बड़े संकेत ये होते हैं कि हमारे जो एफआई तो हमारे से भाग ही रहा है। हुँ, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं हुँ, और पैनिक होने की वजह से वो बहुत जल्दी सेलिंग कर देते हैं। तो अभी हमने क्या बताया था आपने कि एफआई ने हुँ, 10,000 करोड़ की सेलिंग करी और डीआई ने 6,000 करोड़ की बाइंग करी। हुँ, अभी फिर भी हम 4,000 की सेलिंग में थे, ठीक है? डिफरेंस जो था। अब सोचिए अगर ये भी सेलिंग करने लगे, हुँ। तो मार्केट में रहेगा क्या? फिर तो डूबेगा, फिर तो मार्केट में मंदी आएगी ही आएगी। और दूसरी चीज़ क्या है, सोशल मीडिया पे गलत सलाहों का बोलबाला है। आप चुन नहीं पा रहे हैं कि कौन व्यक्ति पेड सलाह दे रहा है, कौन फ्री सलाह दे रहा है, हुँ। कौन सही सलाह दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जब सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें हुँ, फैलने लगे तो मार्केट कहीं न कहीं क्रैश होने की नौबत पे बिल्कुल खड़ा है। बिल्कुल खड़ा है और नहीं खड़ा होता तो लोग गिरवा देते हैं धीरे-धीरे हुँ। करके। हाँ, देखिए गलत रूमर्स फैलाते हैं। हाँ, जो ये रूमर्स है इनकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ता हुँ। है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है इस समय। आप देखिए लोग न्यूज़ पे नहीं देखते, लोग यूट्यूब पे देखते हैं, ठीक है? लोग अच्छा, इंस्टा देखा पे जाए देखते तो हैं। लोग जो जितने बड़े स्पेशलिस्ट हैं हुँ, इस मार्केट के, फाइनेंशियल, हुँ, हर सेक्टर के अलग-अलग होते हैं, इसमें फाइनेंशियल वाले हैं, वो बताते हैं पैनिक, वो सॉरी, जब पेनी स्टॉक गिरने लगते हैं, हुँ। तब कहीं न कहीं मार्केट नीचे की जाने की कगार पे होता है। तो इस टाइम पे पेनी स्टॉक नीचे जा रहे हैं? इस समय तो ओवरऑल मार्केट नीचे जा रहा है। हुँ, पेनी स्टॉक में लोगों को पैसा फँसा पड़ा है बहुत। हुँ। भारत की अगर बात करें हम लोग, तो क्योंकि पिछले 2024 से मुझे ऐसा लगता है कि पेनी स्टॉक जो थे लोगों ने बहुत पैसा लगाया उसमें। कोविड के बाद से तो खैर हाँ, ज़्यादा बहुत पैसा पैसा लगा। लगाया क्योंकि उसकी वजह थी यूट्यूब। हुँ। यूट्यूबरों ने बहुत ज़्यादा इसको मतलब इसका प्रमोशन किया है कि आप इस स्टॉक में लगा दीजिए। ₹1 वाले स्टॉक का सीधे ख्वाब दिखाया 2 करोड़ का। टेलीग्राम में लोगों के मिलियन-मिलियन मिलियन में सब्सक्राइबर हैं सब्सक्राइबर हैं और सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों की वजह से। वो बताते हैं रोज़-रोज़, बोले आज ये वाला स्टॉक आपको बाइंग करनी है, इसमें सेलिंग करनी है। नमित जी, मैं तो ये कहीं देख न कहीं ये पेनी स्टॉक इस वजह से भी ज़्यादा पंप एंड डंप हुए बहुत हैं। ज़्यादा पंप हो रहा है। अब आपने सोचिए ना, आपने ₹2 वाला, ₹5 वाला, ₹10 वाला स्टॉक में आप स्टॉक इन्वेस्ट कर दिया। जो व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर रहा है रमेश जी, उसकी सोच एक तो ये होनी चाहिए कि मैंने एक तो ये पैसा बेकार कर दिया है मतलब, जी। है ना? ये तो देखिए तीर में तुक्का है कि आपकी किस्मत जगी और आपको पैसा मिल गया। अब जो व्यक्ति ये सोच के चलेगा कि भाई मुझे 1 साल में पैसा मेरा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए या मेरा शेयर ₹10 वाला सीधे 1000 पहुँच जाए, 100 पहुँच जाए, तो हम बता दूँ मैं आपको, अच्छा, उन लोगों को ये पता नहीं कंपनी करती क्या है, इसका कुछ नहीं क्या क्या कुछ नहीं इसमें पता कितना नमित जी। डेप्थ है, कितना इसका पी रेशियो है, क्या क्या कुछ पता नहीं, उन्हें उनको इस बस ये चीज़ से पता है कि मैंने ₹5 का शेयर लिया, कल 25 का 50 का हो जाएगा। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं। मैं आपको बता दूँ, देखो एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, मतलब हुँ, जो हाईवे डेवलपमेंट है, उस पे काम करती है। काफ़ी बड़ी कंपनी है। जी। लगभग 2 साल से 3 साल से मैं देख रहा हूँ उसको, मैं जिधर रोड में निकलता हूँ, उसको अच्छा बिज़नेस मिला हुआ है, हुँ, ठीक है? मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि लोग फिर उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर हुँ, देते हैं हुँ, और फिर मान लो फँस गए तो ये बात है। लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट पे पैसा लगाती है अपना, गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट पे काम करती है, 2 साल से उसका शेयर ₹40 से ₹50 पे घूम रहा है। और जबकि वो कंस्ट्रक्शन खूब कर रही है।
मैं कहता रहा हूँ, अगर आप जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं, जितने भी उत्तर बड़े-बड़े प्रदेश हाईवे में सब आप वही जितने भी बना हाईवे दिए। पे जाएँगे तो आप उसी का बोर्ड लगा हुआ देखेंगे। सब हाईवे वही बना दिए। आप देख लेना और कमेंट में बताना मैं किस शहर की बात कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। ठीक है? तो आप लगभग देखेंगे 2 साल से वो 30 से 40-50 रुपए के बीच में ही मूव कर रहा है, लगभग 2 साल से। आप इन 2 साल में देखेंगे मार्केट कितना हाई भी गया, कितना गैप डाउन भी हुआ, ना वो नीचे गया, ना हुँ। वो ऊपर गया। तो क्या ऐसा क्या ये भी ऑपरेटर का खेल हो सकता है क्या? और इसके लिए प्रमोशन बहुत करा लोगों ने, हुँ। उस शेयर के लिए, अच्छा। क्योंकि लोगों को रोड पे दिखा भी वो शेयर। हाँ। भई वो शेयर लोगों को रोड पे हाँ, दिखा उसके है। ट्रक भी चलते रहते हैं, उनके पीछे पट्टी पे लिखा हुआ होता है, अब नाम लेने से क्या फ़ायदा? जैसे मैं बताऊँ एक शेयर बताऊँ बहुत छोटा-सा, एक मेरा दोस्त ने एक शेयर बाय किया एल्स्टॉम करके है, हाँ। टेक्सटाइल कंपनी का शेयर है। लगभग 60 पैसे का शेयर था। उसका इतना प्रमोशन हुआ लोगों ने हर जगह वीडियो मैं उसकी गाड़ियों पे ऐड देखने लगा उसके, अच्छा। ठीक है? वो ₹1 से ऊपर पहुँच गया। हुँ। अब मतलब ये सोचिए 60 पैसे वाला शेयर ₹1 से ऊपर पहुँच गया, डबल हाँ, डबल दोगुने हो के गया। कगार पे है। लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करा। अब जब वो बढ़ना शुरू हुआ लोगों ने और उसमें पैसा लगाया। हुँ। लौट के बुद्धू घर को आया। ऑपरेटर ने गिरा दिया। अरे संजीव जी ये बताओ, ये जो हमारे आपने जो इतनी सारी चीज़ें बताई, हुँ। मंदी अगर आती है तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन-कौन से सेक्टर हमारे अफेक्टेड होंगे? देखिए बिल्कुल, हम जिन सेक्टरों की बात करेंगे सबसे सबसे पहले आएगा उसमें आईटी सेक्टर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे सेक्टर क्योंकि देखिए मंदी जब आएगी तो आईटी में सबसे ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। उसके ऐसा बाद रियल एस्टेट में, ठीक है? उसके बाद बैंकिंग एंड एनबीएफसी में, ठीक है? उसके बाद ऑटो सेक्टर। अब हम लाइन से बताएँगे क्यों? देखिए आईटी का जितना भी हमने बताया था कि 60 से 70% सप्लाई हम बाहर अमेरिका को जाता करते हैं, है। बाहर करते हैं। जब मंदी आएगी तो वहाँ भी आएगी, वहाँ तो हमसे पहले आ हमसे चुकी पहले है। आएगी। मतलब हमसे पहले आ भी चुकी है समझ लो ट्रेड चल भी रही है, भले ही वो दिखाने अब हुँ। जब वहाँ उपभोक्ता हमारे कम हो जाएँगे, तो हम किसको सप्लाई करेंगे? भई हमारे आईटी का जो सबसे बड़ा उपभोक्ता है वो अमेरिका है, ठीक है? और अगर वहाँ मंदी आएगी, तो हमारे सेक्टर मंदी आएगी। सबसे पावरफुल और पैसे वाला सेक्टर भी आईटी हुँ। है, ठीक है? मैन पावर अच्छी खासी लगी हुई है इसमें और टेक्नोलॉजी का ज़माना भी है। दूसरी रियल एस्टेट में तो मंदी का सबसे पहला असर पड़ता है। अच्छा, आईटी सेक्टर देखा जाए तो एक ऐसा मुझे लगता है संजीव जी कि एक जैसा वो होता है ना खुद को ही खाना, हुँ, हुँ। तो आईटी सेक्टर में ऐसा जब से एआई आया है तो कहीं न कहीं आईटी सेक्टर खुद ब खुद डाउन होने पे है। हो आगे चल के होगा। शायद आपको इस क्षेत्र में कम नॉलेज है, मैं हुँ, थोड़ी-सी हुँ। अवसर रहता हूँ हुँ। उसके बारे में। तो पहले जिस सॉफ्टवेयर को बनाने में या किसी भी टूल को बनाने में मैन पावर अच्छी खासी मैन पावर लगती थी या एक बड़ा हुँ। डेवलपर लगता था, अच्छा जानकार। अब उस सॉफ्टवेयर को तुम चुटकियों में बना सकते हो। मैं अनएम्प्लॉयमेंट हम इसलिए कर रहे एआई हैं कि की सहायता से। अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही बढ़ेगा। तो कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि आईटी सेक्टर खुद को ही खा रहा हो? बिल्कुल, जो नई-नई टेक्नोलॉजी आएँगी तो हैं? वो कहीं न नुकसान तो करेंगे। जैसे तो आपने पहले देखा होगा मैं खुद छोटा का बताऊँ नुकसान खुद को ही है। कि जो काम जैसे मान लीजिए आप एक चीज़ ले लीजिए कि जैसे पहले कहीं सफाई होती थी, हुँ। तो वहाँ नगर निगम जैसे नगर निगम जो भी डेवलपमेंट एरिया हुँ, होते हैं, हुँ, उनमें नगर हुँ। निगम काम करता है। तो उसने एक मान लीजिए कोई वार्ड ले छोटा-सा, उस वार्ड में 50 लोग लगा रखे हैं। उन 50 लोगों का काम है ये भी इस वाली गली में ये सफाई करेगा, उस वाली गली में ये करेगा। हुँ। अब उन्होंने क्या करा नगर में मशीन रख दी है। अब मशीन है। 50 आदमी का वो 2 लोग मशीन से काम कर रहे हैं। 48 गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, उन्हीं की टेक्नोलॉजी ने उन्हीं को खा लिया। हुँ। ऐसे ही आईटी की भी टेक्नोलॉजी आईटी को खा रही है। आईटी में अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए बढ़ेगा। रियल एस्टेट क्या है? जब मंदी आएगी, पैसा नहीं होगा लोगों में तो लोग कैसे लगाएँगे? और प्रॉपर्टी के रेट कैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, सब सब कुछ यही होगा, जी। ठीक है? मकान बिकेंगे ही नहीं। आप देखिए ना बड़े-बड़े डेवलपमेंट आप देखिए अगर हाईवे पे चलते होंगे, बड़े-बड़े शहरों में देखा जाए तो बहुत तो बिल्डिंग ऐसी खाली खड़ी हैं, फ्लैट ऐसे के ऐसे ऐसे मिल पड़े रहे हैं। हैं। किसी प्रोजेक्ट को चालू करने में अरबों-खरबों रुपए लग जाता है और अगर वो ना बिके तो डेवलपर जो होता है बर्बाद हो जी। जाता है, ठीक है? हाँ, कई बैंकरप्ट भी हो गए हैं। बैंकिंग की बात करें हम लोग, जो एनबीएफसी हैं जिनके द्वारा लोन बेनतहा बाँटा जा रहा है। हुँ। अभी इंडसइंड बैंक के बारे में बताया था हमने कि एनबीएफसी के द्वारा उन्होंने इतना लोन बाँटा हुँ। और वो फँस गया। क्योंकि वो बिन सिक्योरिटी के लोन सिर्फ़ एक फ़ोन नंबर से आधार कार्ड से लोन बाँट रहे हैं। अच्छा। तो वो कहीं न कहीं लोगों को फँसा रहा है अभी। हुँ। अब लोग फँस जाते हैं उसमें, फिर जब लोगों को पैसा लोग उसका पैसा लेके बैठ जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये फिर दोबारा सारा पैसा उन्होंने ऐसे लोगों को पैसा दे दिया जो वापस ना कर पा रहे वापस हैं। ना कर पाएँ। ज़्यादातर एनपीए में चले मैं गए। हाँ, एनपीए में आपको बता दूँ मैं कई लोगों के मुँह से सुना भी है, जिनको जैसे पैसा नहीं देना, हुँ। उन्होंने एक पर्सनल लोन लिया 5 लाख का 10 लाख का ले लिया अपने दिखा के, हुँ। उसके बाद उन्होंने कहा वो लेके बैठ गया भाई। हुँ। बोले भाई इसका मुझे देने नहीं है। वो बैंक का जमा कर रहा है, जो उसका प्रॉपर्टी लोन है, हुँ, हुँ। लेकिन वो जो पर्सनल मिल रहा है, सिर्फ़ कागज़ पे मिल जा रहा है, उसको हुँ। जमा नहीं कर रहा वो। अच्छा। कह रहा भाई बिगाड़ दे, मेरा सिविल भी बिगाड़ेगा, हुँ। मुझे अब चाहिए नहीं। 10 लाख मिल गया मैं लेके बैठा हूँ।
बहुत कई बढ़िया। मैं ऐसे देखता हूँ जो एजेंट है मुझे बताते हैं कि यार इसको दिलवाया था यार, अब वो जमा ही नहीं कर रहा। उसने 1 किस्त दी, उसके बाद किस्त नहीं दी। भाई उसको फ्री में 10 लाख मिलेगा क्योंकि इसमें हुँ, एनबीएफसी को आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन है हुँ, कि आप इस टाइप की कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते कोई। अच्छा। हुँ। आप नोटिस देंगे सिंपल, आपको प्रेशराइज़ नहीं कर सकते उसको। हुँ, जैसे कंपनियाँ जैसे बैंकिंग सेक्टर जो है पहले वैसा प्रेशराइज़ कर सकते हैं। पहले लोगों पे डर रहता था, उठा के ले हाँ, जाते हैं इसमें नहीं है ऐसा, एनबीएफसी या में नहीं है। मकान जब्त कर हुँ। लेते हैं या जो संपत्ति गिरवी रखी है उसे जब्त कर हाँ, लेते हैं। अब हाँ। ऐसा नहीं है? नहीं, इसमें कुछ गिरवी है ही नहीं। हाँ, एनबीएफसी में नहीं है। इसमें गिरवी नहीं, ये तो सिर्फ़ अच्छा। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड से लोन मिल जा रहा है। आपके सिविल पे लोन मिल जा रहा है। भाई बंद कर दिया नंबर, हुँ, सिविल गिरा दिया, डाउन कर दिया, नहीं चाहिए सिविल, भाड़ में जाओ, मतलब नहीं है। फिर उसके बाद आता है ऑटो सेक्टर। हुँ, ऑटो सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा ग्रो हर साल होता है क्योंकि लोगों की डिमांड रोज़ नई कार आ रही है। हुँ। लेकिन जब मंदी आती है ना, तो ऑटो सेक्टर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि लोग कार खरीदते नहीं, पुरानी कारों से काम अच्छा, चलाते हैं। देखा जाए तो संजीव जी, जब से कोविड आया है उसके बाद से ऑटो हुँ। सेक्टर में बहुत एक तेज़ी देखी गई थी। हाँ, रोड पर कारें की संख्या दोगुनी, चारगुनी होती जा रही है। और अब मैं बिल्कुल। कुछ दिन से देख रहा हूँ कि लोग कार वगैरह कम खरीद रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये धीरे-धीरे आप लोग जो लोग मार्केट को महसूस कर रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे कि कहीं न कहीं हर तरफ से मंदी के इशारे हो रहे हैं। बस ये है कि हमने अपनी आँखें मीच रखी है, हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। जो लोग समझ रहे हैं, वो हाँ, अपना ध्यान मंदी जैसी केंद्रित कर रहे चीज़ हैं। एक दिन में तो आती नहीं है कि हुँ। हाँ, एक ही दिन में आके और जो आज कल शुरू हुई थी, आज खत्म हो गई। टाइम देखिए, लगता है आने में। इसीलिए हम बताना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ पॉज़िटिव रहेगी। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि भारत की डिग्रोथ होगा हुँ। या भारत की जीडीपी गिरेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉज़िटिव रहेगी। शॉर्ट टर्म वालों को नुकसान होगी, शॉर्ट टर्म में कहीं न कहीं ग्रोथ भी गिरेगी, शॉर्ट टर्म में कहीं न कहीं मार्केट भी अच्छा, डाउन ये जाएगा। जैसे हमने अभी पूछा, ये तो हुँ, आपने बताया कि ये सेक्टर जो हुँ। अफ़ेक्टेड होंगे। कुछ सेक्टर ऐसे भी होंगे जो मंदी में आगे भी बढ़ते होंगे, तो कुछ ऐसे हाँ, कुछ सेक्टर हैं? डिफेंसिव सेक्टर हैं ऐसे, हुँ, जैसे एफएमसीजी, फार्मा, हुँ, इनमें अक्सर हो सकते हैं। अच्छा। देखिए, एफएमसीजी जो होते हैं, एक जनरल चीज़ होती है, लोग जो डेली घर में इस्तेमाल करते हैं। खाना भी खाना है खाना भी उसको, खाना है, तो ये चीज़ें तो कभी खाना कम भी ये खाना है चीज़ें तो और बिल्कुल डेली बंद होंगी नहीं। जो डेली की चीज़ें हैं वो भी इस्तेमाल करनी है। भई मंदी में क्या आप रोटी नहीं खाएँगे? क्या आप टूथब्रश नहीं करेंगे? क्या आप तेल शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे? ये एफएमसीजी टाइप की जो कंपनी है ना, इनमें आप इन्वेस्ट ज़रूर करें लॉन्ग टर्म में। मतलब मैं बात कर रहा हूँ मंदी के टाइम में भी, फार्मा सेक्टर। देखिए फार्मा सेक्टर जो है कभी भी डिग्रोथ में नहीं जाता, क्योंकि मेडिसिन की हमेशा रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। आदमी बीमार चाहे खुश बिल्कुल, रहे तब भी बीमार होना है और और बीमार मंदी रहे होगी तो तब भी। टेंशन में भी बीमार होगा। टेंशन में बीमार होना है। तो ये तो इन इन सेक्टरों हुँ, में तो आप आँखें मीच के विश्वास करके इन्वेस्ट कर दीजिए। जी। ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। देखिए, तो हमारा सिर्फ़ मोटिव यही था आपको बताने का कंक्लूज़न हमारा यही था कि 2025 में गिरावट ज़्यादा गहरी हो सकती है। इसलिए आप पैनिक ना रहें, प्लानिंग की ज़रूरी है, क्योंकि पैनिक होने से आप सिर्फ़ अपना ही नुकसान करेंगे। पोर्टफ़ोलियो को रिव्यू करें, रिस्क मैनेज करें। जब आप पोर्टफ़ोलियो रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ हमको उसको मैनेज करना है। स्टे इन्वेस्ट बट स्टे अलर्ट। इन्वेस्ट करें लेकिन ध्यान से। सबसे बड़ी चीज़ ये है। जी। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म को आप हमेशा अवॉइड करें। और कभी भी मार्केट गिरने के बाद ये ना सोचें कि बस अब इतना ही गिरेगा। मार्केट की कोई ना तो उठने की उम्मीद होती है, ना ही गिरने की उम्मीद होती है। भाई मार्केट कितना भी गिर सकता है, कितना भी बढ़ सकता है। इसका इसमें कोई कोई अंदाज़ा पॉसिबिलिटी नहीं नहीं ला है। सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई बता दे कि मार्केट यहाँ से देखिए मैं बहुत वीडियो देखता हूँ इन चीज़ों की। बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन करते हैं। भाई मैं कैंडल बताऊँगा, इस कैंडल से यहाँ से ये शेयर यहाँ से उठ जाएगा। हुँ, भाई अगर उठ जाएगा ना, तो तू बता ही क्यों रहा है? तू खुद इन्वेस्ट कर और लेना क्या? उसमें, कमा लेना। बिल्कुल सही बात है। तो ये सिर्फ़ बताना अच्छा लगता है, रियलिटी उससे बहुत अलग है, बहुत दूर है। हाँ, जो व्यक्ति आपको ये सलाह दे रहा है कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, आँखें मीच के इन्वेस्ट करें, वो आपको सही सलाह दे रहा है। जो शॉर्ट टर्म में आपको पैसे वाला बनाना चाह रहा है, करोड़पति बनाना चाह रहा है, वो कहीं न हाँ, कहीं आपको कभी भी फँसा रहा है। किसी के पेट प्रमोशन के चक्कर में ना पड़े। आजकल देखा होगा आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी रील्स वगैरह आती हैं, वो उसमें बताते हैं ये कंपनी आज इतने के पे आज ₹2 पे शेयर है, कल 4 हो जाएगा। मगर ऐसा पॉसिबल होता